बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1 सितंबर का आगाज़ हो गया जुम्मे का दिन का, और अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के करोड़ों गरीब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि मसला क्या है? मसला ये है कि ये कहा जाता है कि मुसीबत में ये पढ़ना चाहिए और ये मुसीबत का वक्त है, ये एक बड़ी मुसीबत का वक्त है। और मसला ये नहीं है कि मुसीबत का ये वक्त है, मसला और परेशानी ये है कि ये आगाज़ है, अभी मज़ीद तबाही और बर्बादी आनी है, अभी खौफनाक हालात आने हैं, अभी मुश्किलात आनी हैं। वो पाकिस्तान के गरीब लोग जो पहले ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे, ये अलग बात है कि टीवी चैनल्स पर आप नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ खुदकुशियाँ हुई हैं, नहीं बता सकते कि लोगों के हालात क्या हैं। बुध वाले दिन का जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम देख लें, एक लाइन नहीं थी, एक लफ्ज़ नहीं था कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है और बिजली के बिलों के ऊपर। जुमेरात का शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख लें, एक जुमला नहीं था कि पाकिस्तान पूरे में कहाँ कहाँ एहतजाज हुए और किस तरह के हालात थे। टीवी चैनल्स पे आपको सब अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि सब अच्छा दिखाएंगे टीवी चैनल्स। और कल आपने देख लिया कि अभी ये जुमेरात को, यानी अभी ये जो रात गुजरी है, वो जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। उन्होंने उन तमाम 90% उन एंकर्स और सहाफ़ियों और तजज़ियाकारों को बुलाया जो प्रो PMLN थे, जो शदीद इमरान खान के मुखालिफ थे। और यह कारनामा है हमारे वज़ीर इत्तलात साहब का। एक तरफ बयानी यह बनाया जाता है कि जो निगरान सेटअप है इसका चोरों, डाकुओं, लुटेरों से कोई तल्लुक नहीं है जो PDM वाले थे, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि उनका तसलसल है। क्यों? क्योंकि वज़ीर इत्तलात साहब ने 3-4 लोगों के अलावा, यानी महर बुखारी साहब, एहतशामुल हक साहब, शहबाज राना साहब, ये ऐसे हैं 3 नाम जिनको मैं कह सकता हूं कि ये प्रो PMLN नहीं है या ये PMLN के वो नहीं है जिस तरह से उनके गुलाम। बाकी हमें बहुत शदीद PMLN के हामी और शदीद इमरान खान के दुश्मन एंकर जो हैं वो नजर आए। तो फिर ये तसलसल है, जाहिर है PDM की हुकूमत का तसलसल है। फिर आप कह सकते हैं कि उसका तसलसल नहीं है। लेकिन अब अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जनाब पेट्रोल बढ़ा दिया गया है 15 रुपए, 305 रुपए फी लीटर कीमत हो गई है पेट्रोल की। कहां पे छोड़ के गए थे इमरान खान? 140 पे, डबल से भी ऊपर काम चला गया है। और 312 रुपए जो है वो हो गया है डीजल। 19 रुपए फी लीटर डीजल बढ़ गया है और 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ गया है। ये हालात हैं। वो लोग जो पहले एहतजाज कर रहे थे और हुकूमत ने उसका हल क्या सोचा? मीडिया पे पाबंदी लगा दो, मीडिया प्रोटेस्ट ना दिखाए, मीडिया एहतजाज ना दिखाए, मीडिया बात ना करे। उन्हें लगता है हालात सेट हो गए। देखें, आज जुमे का दिन है, जुमे के बाद प्रोटेस्ट होने। बार बार ये बात कह रहा हूं, अगर 15 से 20 लाख लोग पुरअमन तरीके से कानून हाथ में लिए बगैर, इंतशार फैलाए बगैर, आग लगाए बगैर सड़कों पर आकर बैठ जाएं, इस हुकूमत को करना पड़ेगा। जो अवाम कहेगी वो मानना पड़ेगा। लेकिन मसला क्या है? अभी भी देख लें, लोग निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं निकल रहे जितनी तादाद में लोगों को निकलना चाहिए। लोग निकलेंगे तो चीजें कुछ बेहतर होंगी, वरना ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आज जो कीमत है, आगे डॉलर रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। आपने देख लिया कि अभी ये जो 31 अगस्त जो भी गुजरी है, अब 1 सितंबर का आगाज हुआ है, जुमेरात के दिन स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई, डॉलर आपका मजीद ऊपर चला गया। सिर्फ निगरान सेटअप में अगर मैं आपको बता सकूं कि ये जो हमारा निगरान सेटअप है, जब से हमारा निगरान सेटअप आया है, सिर्फ अगर उसकी अगर आप बात करें इस निगरान सेटअप की, तो या आप अगर इमरान खान की गिरफ्तारी, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि इमरान खान गिरफ्तार होगा, इस्तेहकाम आ जाएगा मुल्क में। इमरान खान की वजह से अदम इस्तेहकाम है, रोज बैठ के यूट्यूब पे खिताब करता है, बड़ा अदम इस्तेहकाम फैलाए हुए। इमरान खान गिरफ्तार होगा, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, मुईशत आगे जाएगी, मुईशत बर्बाद कर देगी सबको, इतनी ऊपर जाएगी। सुन लें जनाब, 4 अगस्त को डॉलर था इंटरबैंक में 286 रुपए का, 5 को इमरान खान गिरफ्तार हुए, आज इंटरबैंक में डॉलर है 306 रुपए का। 19-20 रुपए इंटरबैंक में बढ़ गया है। इंटरबैंक में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ओपन मार्केट के तो हिसाब ही कोई नहीं है ना। मुझे कारोबारी शख्सियत बता रही थी कि मुझे $1 लाख चाहिए थे। मैंने कॉल की, मुझे उन्होंने कहा कि 335 रुपए, तो हमने इनकार किया किसी को, इससे ऊपर बताएं कितने देंगे आप। ये हालात हैं। क्यों? जाहिर है जिसके पास $1 लाख थे इमरान खान जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन, आज वो 20 लाख रुपए उसको फायदा हो चुका है। 20 लाख रुपए उसको फायदा हो चुका है भाई आज के दिन तक। तो आप जनाब ये, और इसी तरह स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें तो 4 अगस्त को थी तकरीबन कोई 48,600 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट्स से ज्यादा इस वक्त तक स्टॉक मार्केट जो है वो गिर चुकी है जब से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है। क्योंकि हमें ये लगता था, हमें ये बताया गया था कि इमरान खान गिरफ्तार होगा, इस्तेहकाम आ जाएगा। जो इस्तेहकाम आया वो आपके सामने है। और अब जो पेट्रोल और डीजल बढ़ा है 15 रुपए, 19 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी,
हर चीज, कोई ऐसी एक चीज भी नहीं है जो सस्ती होगी, हर चीज महंगी होगी, मजीद ऊपर जाएगी। बिजली आपकी महंगी होगी, बिजली के बिलों पे हुकूमत बिल्कुल रिलीफ देती हुई नजर नहीं आ रही, ड्रामेबाजियां की जा रही हैं और उल्टा ये कहा जा रहा है कि बढ़ा चढ़ा के जी बयान किया जा रहा है, इतना भी मसला नहीं है बिजलियों वाला। जाके पूछें तो सही लोगों से, लोग बिजली के बिल पे नहीं कर पा रहे और प्रैक्टिकली तो सिविल नाफरमानी हो चुकी है कि लोग बिजली के बिल भी नहीं दे रहे और अब आप उनके मीटर भी नहीं काट सकते, दिन की रोशनी भी नहीं काट सकते, रात को लोग सोए हुए हो जाके को काट दे, दिन में नहीं काट सकते। अभी एक वीडियो आ गई है जहां पे एक साहब गए हैं तो वहां पे फिर क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख चुके हैं। अब जनाब कुछ अहम चीजें हैं जो आप जैसे आपको एहसास और इदराक आपको पता चलता है ना कि हुकूमत क्या कर रही है। देखें, उस पर जाने से पहले जुलाई पहला महीना था, अगस्त तो अभी क्लोज हुआ है ना, अभी उसकी फिगर्स आएंगी। जुलाई के महीने में आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम थी, आपकी इंपोर्ट्स भी ज्यादा थी, आपके तरसीलात ज़र भी कम थे, यानी आपके जो रेमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो भी कम थे। आपके रेमिटेंसेज भी कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं भाई? आज अगर डॉलर 306 रुपए का है और एक ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से भेजता है तो शायद 4-5 रुपए वहां से भी कट जाए, उसको 300 रुपए के हिसाब से मिले। लेकिन अगर वो भेजता है किसी और जरिए से तो उसको 335-340 रुपए मिलेंगे। तो कौन भेजेगा इंटरबैंक के अंदर? और निगरान जो वजीर खजाना है उनकी वजाहत जरूर है कि मुल्क को कौम की खिदमत के लिए वहीं है, माशाल्लाह बड़ी खिदमत हो रही है और कोई कंट्रोल नहीं है। और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई क्योंकि वो उधर से शरह सूद के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, कोई मतलब एक तबाही है। कोई समझ नहीं आ रही कौन इसको संभालेगा, कौन इन चीजों को रोकेगा, कौन इन चीजों को संभालेगा। कुछ ऐसा नहीं है और कल का दिन और ज्यादा वो होगा, आप देखना होगा। मतलब हर तरफ चीजें खराब हैं। अभी आप स्कर्दू में देख लें जो कुछ हो रहा है, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान में। फिर इसी तरह से आप देख लें कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर वाले कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास हाइडल बिजली पैदा होती है, 5 रुपए यूनिट हम आपको पैदा करके देते हैं और हमें बदले में आप 50 रुपए यूनिट बेच रहे हैं। वजह, अगर सखर में अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी के करप्शन सिस्टम की वजह से बिजली चोरी हो रही है या मिल मिला के माफियाज के साथ आप अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी कीमत कश्मीर वाले, आज़ाद कश्मीर वाले क्यों अदा करें? और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो लाइन लॉसेस हैं वो हमारे तो नहीं है, वो तो आपके हैं, हम क्यों पे करें? वो कहते हैं कि ये जो आपने आईपीपी से बिजली लेते हैं और आप इनको डॉलर्स में पे करते हैं, कैपेसिटी हम क्यों दें? हमारे तो मेन आपको बिजली यहां से सस्ती हम पैदा करके दे रहे हैं और आप उल्टा में 50 रुपए यूनिट दे रहे हैं। और इस पे जो रबिया एहसन साहिबा के प्रोग्राम में बहुत एक खतरनाक बात की प्राइम मिनिस्टर एजेके ने, चौधरी अनवारुल हक ने, उन्होंने कहा कि हम आखिरी नस्ल हैं जो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। जो नई नस्ल है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, वो आपसे अपने हकूक का सवाल करेगी। तो चीज़ें हर तरफ, दहशतगर्दी आप देख लें, हमारे 9 जवान शहीद हो गए और दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हो गया है। हमारे बहुत बड़ी तादाद में जवान शहीद हो रहे हैं। पहले इतनी मतलब एक एक धमाके में इतनी शहादतें नहीं होती थी, लेकिन बड़ी तादाद में जवान शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला करम करे, हमारे जवान दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं। दहशतगर्दी लेकिन बढ़ती जा रही है, जवानों की शहादतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। और स्ट्रीट क्राइम आपके सामने है, कराची में 7 माह के अंदर अंदर 55,000 वारदातें हो गई हैं, 100 लोग जान से चले गए हैं। और कोई अजीब ही लोग 40,000 लोग रोज जो है वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं। लोग किसी तरह से भी मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ऐसे लगता है कि कोई ट्रिगर होगी चीज़, खुदा न खास, और सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक हमें किसी तरह से भी मामला जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अब आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब, देर आए दुरुस्त आए, आप मीडिया के जरिए जनाब मैं कौम से मुखातिब होना चाह रहा हूँ और बहुत हमें मुश्किल मुआशी हालात में मुल्क मिला है। जनाब हमें तो पीडीएम ने बताया कि हम मुल्क को मुआशी में मुश्किल से निकाल के गए हैं, हम तो स्टेबल करके गए हैं, हमने तो रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान की है, हम तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा के गए हैं। और निगरान वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि बड़े मुश्किल मुआशी हालात हैं और वो कहते हैं जनाब मैंने बेस्ट प्रोफेशनल्स को काबीना में शामिल किया। और सेनेट पर भी उन्होंने तनकीद की कि वहाँ पर होना चाहिए था, टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पोलिटिकल पार्टी जो कर रही हैं और पोलिटिकल पार्टी उन्होंने मुंतखब हुकूमतों में भी तनकीद की कि वो क्योंकि फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने वज़ीर रखना होता है। अब वो एक हल्के में एक बंदा इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़रूरी है वज़ीर भी अच्छा हो, उस पर भी उन्होंने तनकीद की। वही एक होता है कि सियासतदान हमारे हुकूमतें मुल्क को मुश्किल से नहीं निकाल सकती, अगर निकाल सकते हैं तो वो हमारे जो ये हैं टेक्नोक्रेट्स हैं वो निकाल सकते हैं। बिजली के बिलों के एहतजाज का उन्होंने कहा हमें बिल्कुल पता चला है, मुआशी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, मीडिया मेहनत करके हमें इनपुट दे। 1990 से लोड शेडिंग जो है वो शुरू हुई, फिर वो उन्होंने सारी वो बातें बताई, कैपेसिटी चार्जेस जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रिकवरी के मामला, हाइडल प्रोडक्शन डैम,
भाई जब साकिब निसार साहब ने डैम का कहा था उस वक्त तो सारों को तकलीफ होने लग जाएगी कि डैम बनाओ। अब आप कह रहे हैं डैम नहीं है, इस वजह से भी बिजली महंगी है, फिर कैपेसिटी चार्जेस, ये सारी चीज़ें, तो ये आप कसूरवार ठहरा रहे हैं पिछले 30-40 साल को। उस वक्त तो 3-3 4-4 बारी पीपल्स पार्टी नून लीग ने लिए, अभी ये सारे मिलकर 16 जमातें थी, उन्हीं को दोबारा लाने की इक़्तिदार में बात हो रही है। तो हम कौन सी आपकी बात माने? ये माने कि 30-40 साल में उन्होंने मुल्क को बर्बाद किया और आज कौम भुगत रही है, या इस आपकी बात को माने कि दोबारा आपने उन्हीं को इक़्तिदार में लाने? कोई एक बात बताएं ना, या वो अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप उनको दोबारा इक़्तिदार में ला रहे हैं, या वो इतने बदतरीन हैं कि उनकी वजह से आज मुल्क की बका जो है वो खतरे में। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि डॉलर्स में पे करना पड़ते हैं कैपेसिटी चार्जेस, और उन्होंने कहा कि एक बयानी बनाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान कोलैप्स होने वाला है। मशरिक बॉर्डर को जिक्र की, अमरीकी विड्रॉल की उन्होंने बात की, जिस तरह से विड्रॉल हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, उसका हम भुगत रहे हैं। और साथ ही उन्होंने सियासी पोलराइजेशन की बात की। उन्होंने कहा मसला है लोड शेडिंग, ये अपना बिजली के बिलों वाला, लेकिन इतना बड़ा मसला भी नहीं है, और पोलिटिकल पार्टी इलेक्शन मोड में वो इस सारे को वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक सामने नहीं है, ये सब अवाम निकले हैं, लोग निकले हैं, लोगों की खत्म हो गई कैपेसिटी। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब जल्द हम हाल बताएंगे अगले 48 घंटे में। मेयर बुखारी साहब ने सख्त सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देनी है, अभी तो ये मामला डिसाइड ही नहीं हुआ, ये तो पीडीएम का मौका है कि वो देंगे। उनमें भी आबादे लोग कह रहे हैं कि नहीं सदर ने देने, आप ही कह, उन्होंने कहा नहीं अभी तक तो कानून यही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहेगी तो हम उस पर अमल करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा तमाम जजेस और जर्नलों का हमने चेक किया है, फौज का तो उन्होंने कैटेगोरिकल बता दिया कि फौज एक यूनिट भी फ्री नहीं ले रही, वो जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको वो पे करते हैं, और ये हैं। और 48 घंटे में बहरहाल उन्होंने कहा कि हम बिजली का जो है वो बताएंगे। उसके बाद आप आ जाएं बाकी चीज़ों पर। पेट्रोल का मैं आपको बता चुका हूँ। एक ये जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि एक आज कोहटा में जो है वो एक ज्वेलरी शॉप है अहमद नबी ज्वेलर्स, उनके मालिक के साथ डकैती हुई है। 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर 60 तोला सोना उनसे लूटा है। 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत का ये था, और बड़ा एक वहाँ पे अफसोसनाक वाक़या। और वहाँ पे पुलिस जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही, ये मुझे बहरहाल अभी पता चला था, मैंने कहा ये भी एक चीज़ का जिक्र कर दूँ। और इसी तरह से जो आसमा शराजी साहब ने एक राय दी, उनकी राय इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त के हालात और वाक़यात हैं, क्या ये हालात निगरान सेटअप कंट्रोल कर सकता है, जो किसी को जवाब दे नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं होते और ये गैर मुंतखब सेटअप रहता है तो जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, इस गम गुस्से का इजहार निगरान सेटअप के खिलाफ नहीं होगा। ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये गम गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा, इसलिए बेहतर इसी में है कि इलेक्शन कराए जाएँ। और ये चीज़ें हो गई। बाकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सी चीज़ें मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ, कल की समाअत की जो चीज़ें रह गई थी। और देखते हैं, बहरहाल मौजूद मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि और दिन की अपडेट्स मैं आपके सामने रख दूँ, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ अपनी जान की उनको हिफाजत करनी है, बाकी जेल किसी लीडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इमरान खान में जेल में बैठे हैं, उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं होगी। और वो कहते हैं कि पिछले 1.5 बरस में जो कुछ हुआ है इसका दयानतदारी से मुआवजा किया जाए तो ये सबका इमरान खान को फ़ायदा हुआ है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, इमरान खान को कोई सियासी तौर पर नुकसान, मतलब पॉपुलैरिटी की टर्म में नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद जो कराची की एक वीडियो आपने देखी होगी, जिस तरह से बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो गई ये एहतजाज की वजह से। और नदीम नौजल चंद साहब ने कहा है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये अदल नहीं है, ना इमरान खान के दौर में अदल हो रहा था, ना उनके साथ अदल हो रहा है। फिर इसी तरह से नदीम नौजल चंद साहब ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरकाज़मी साहब के प्रोग्राम में। वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हमारे अच्छा ये IMF वाली तो छोड़ दें, ये वाला वो कहते हैं कि हमारा निज़ाम सरमायादारों का एक चुंगल है, रूलिंग क्लब है। अब भी रियासत अगर सरमायादारों के साथ खड़ी होकर इन सरमायादारों को बचाने में लगी रही तो हालात ये हो गए हैं कि लोग चीर फाड़ देंगे। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, निज़ाम को तब्दील करना होगा। और उसके बाद जनाब आगे आ जाएं, आगे आज की अपडेट्स जो हैं वो क्या है। वकला 5 सितंबर को कन्वेंशन है, 7 सितंबर को कन्वेंशन है 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए। और इसके अलावा क्या है, डॉलर 306 रुपये पे पहुंच गया, 305 रुपये और 54 पैसे पे। और ये जनाब सूरत हाल है, ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। मैंने कहा कि आज की कुछ अपडेट्स भी। और एक डंगर आदमी, घटिया आदमी
जो नून लीग का बेनिफिशरी है, वो लोगों को कह रहा है कि आमदन बढ़ाने पर गौर करो डंगरों, चीखें मारने से कुछ नहीं होगा। एहतजाज करने वाले अवाम को वो डंगर ये बात कह रहा है, घटिया और गलीज नीच आदमी जो नून लीग का बेनिफिशरी है, जिसने नून लीग से बहुत फ़ायदे उठाए हैं। और ये जनाब हालात हैं। और अदनान आदिल साहब ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में डॉलर का रेट ओपन मार्केट में 325, बांग्लादेश में जो रेट है डॉलर का वो 108, भारत में डॉलर का रेट 82, अफगानिस्तान में डॉलर रेट 80 है। ये जनाब सूरत हाल है। हेल्थ कार्ड के ऊपर अलग बात करेंगे, उसको ख़त्म कर दिया गया है, ओपन मार्केट में मिल ही नहीं रहा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अब्दुल करीम खान साहब ने एक अच्छा ट्वीट किया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के जो 3.5 साल हैं, 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं उसने मिलने दिया, EVM से इलेक्शन इसने नहीं होने दिए, मरदमशुमारी वक्त पर नहीं करवाई, पंजाब इलेक्शन 90 दिन में नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट और आइन की पासदारी नहीं की, जनरल इलेक्शन 90 दिन में कराने का इसका कोई इरादा नहीं है। साथ ही लोड शेडिंग बहुत से इलाकों में शुरू हो गई है और मुजफ्फराबाद में तो बहुत सख्त पहिया जाम और मुकम्मल हड़ताल थी। तो ये जनाब हालात हैं। हलीम आदिल शेख साहब एक मुकदमे में डिस्चार्ज हुए, दूसरे में गिरफ्तार हो गए। तो इमरान खान साहब को अपने बेटों सलमान खान और कासिम खान से बात करने की इजाज़त मिल गई है। फ़याज़ ज़फ़र साहब जो एक सहाफ़ी गिरफ्तार हुए थे KPK में, वो रिहा हो गए। सहाफ़ी ने बहुत प्रोटेस्ट किया और उस वजह से। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। और मीडिया जो है वो पूरा इस वक्त निभा रहा है कि जियो जो है कल उन्होंने 6 बजे के ख़बरनामे में आइमा बेग का गाना पहले लिया, उसकी खबर और बिलों का मामला जो है उसके बाद दिया, और बड़ा होम्योपैथिक सा अब रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।